अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टॉयलेट में अगर आप सीवरेज का काम करना चाह रहे हैं तो सिर्फ इस एक वीडियो में आप मुकम्मल डिटेल के साथ सीख सकते हैं। पीपीआरसी पाइप फिटिंग अगर करना चाह रहे हैं या आप सीवरेज का काम करना चाह रहे हैं, पीपीआरसी से भी इजी वर्क है सीवरेज का काम। अगर वो आप सीख लेते हैं तो दोनों वर्क आप इजी से कर सकते हैं। पीपीआरसी पाइप फिटिंग मिक्सर शावर के पॉइंट किस जगह पर होते हैं, या वॉश बेसिन के पॉइंट किस जगह पर होते हैं, या वॉश बेसिन का जो पी ट्रैप होता है वो किस जगह पर होता है, कितनी हाइट पर होता है, और जो मेन होल है वो किस जगह पर होता है और कितना होना चाहिए, इसके बारे में डिटेल से आज हम बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, A to Z डिटेल के साथ आपको पीपीआरसी पाइप फिटिंग और सीवरेज सिस्टम मुकम्मल एक घर का आपको सिखा दूंगा। उससे पहले आपको ये वर्क करने से पहले मिस्टेक के बारे में पता होना चाहिए। जो मिस्टेक सीवरेज में होती हैं, जो प्लम्बर लोग करते हैं या मिस्त्री जो राज ठेकेदार होते हैं वो करते हैं, इन दोनों में से जिसने भी ये मिस्टेक की हुई हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। 2-3 क्लिप हैं छोटे छोटे से। आपको जब मिस्टेक के बारे में पता चल जाएगा फिर आप बेफिक्र हो के उस मिस्टेक से बच सकते हैं। पीपीआरसी पाइप फिटिंग भी आप इजी से कर सकते हैं, उसकी फरमाइश मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो में। और पी ट्रैप जो होता है, सीवरेज जो डाला जाता है, उसमें 50% लीकेज की गुंजाइश रह जाती है और 1 साल बाद या 2 साल बाद वो लीकेज सामने आ जाती है तो वो क्लेम आपके लिए बढ़ जाता है। इससे पहले आप मिस्टेक पहले सीख लें, जो मिस्टेक की गई हैं, उसके बाद मैं वीडियो में आपको जो सीवरेज सिस्टम है वो सब सिखा दूंगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मैं आपको प्लम्बर वर्क, होम वर्क और इलेक्ट्रिशियन का वर्क सिखा रहा हूं ताकि आप डिटेल के साथ सीख के वर्क खुद कर सकें या अपने घर का काम आप खुद कर सकें। मैं बैक कैमरे से पहले आपको मिस्टेक दिखा देता हूं, फिर एक न्यू बिल्डिंग है उसका सीवरेज सिस्टम मैं आपको मुकम्मल समझा देता हूं, कैसे पी ट्रैप रखा जाता है और कैसे वर्क करते हैं हम। ये देखें, न्यू बिल्डिंग तैयार की है, 70 से 80 लाख रुपया लग गया है और लीकेज थी। लेंटर से पानी ऐसे गिरा जैसे बारिश हो रही है। ये दूसरा फ्लोर है और लीकेज देखें, मिक्सर के ये पॉइंट जा रहे हैं और मैंने सारा जो टॉयलेट है वो उखाड़ दिया है, टाइल वगैरह उतार दी है, लेकिन इसकी लीकेज पीपीआरसी पाइप की जगह से नहीं है। और पीपीआरसी पाइप जो नीचे फर्श में डाला हुआ है वहाँ से है, वो किस जगह पर डाला है इस बात का मुझे इल्म नहीं है। मैंने जहाँ तक चेक किया है, पानी देखें नीचे से ऊपर को आ रहा है और पीपीआरसी पाइप जो है वो आपको सामने ऊपर वाली जगह पे नज़र आ रहा है, लेकिन पानी नीचे से फर्श से ऊपर को आ रहा है। ये जो सीवरेज सिस्टम है वो इस तरह तो लीकेज नहीं कर सकता। ये पीपीआरसी पाइप भी है जो लीकेज कर रहा है और इतना बड़ा नुकसान कर दिया। कोई भी ज्वाइंट है वो मिस हो गया या लीकेज कर गया, जो भी मसला है। और ये देखें, लेंटर का नीचे वाला हिस्सा है, ये मैं बाहर से आपको दिखा रहा हूँ। इस जगह पर जो लीकेज है ये और बिल्डिंग है, ये पी ट्रैप की लीकेज हो गई है या पीपीआरसी पाइप फिटिंग में कोई गुंजाइश रह गई है लीकेज की। इन दोनों में से कौन सी है इस बात का भी इल्म नहीं है, लेकिन मिस्टेक ये भी होनी नहीं चाहिए। और तीसरी जो मिस्टेक देखें, मिक्सर के पॉइंट दिए हैं 2 फुट पर और हम इस घर में 36 इंच या 40 इंच पर करने आए थे। घर वाले को बोला ये पॉइंट ऊपर करने हैं तो कोई पाइप तो नहीं है। उसने बोला ऊपर पॉइंट पाइप तो होते ही नहीं है, आप ऊपर कर दें। टाइल लगी हुई थी, जब मैंने कट किया तो ग्राइंडर से सब पाइप कट हो गए। इस तरह होने थे पाइप, ग्राइंडर से कट ना भी होते तो फिर भी मुझे कट करके इस तरह ही लाने पड़ने थे, लेकिन कट हो गए। फिर मैं इस तरह मिक्सर के पॉइंट दिए। ये पॉइंट किस तरह दिए जाते हैं ये भी मैं आज इसी वीडियो में आपको सिखाऊंगा ताकि आप मिस्टेक ना करें। बार बार पीपीआरसी पाइप फिटिंग की या सीवरेज की मैं वीडियो देता हूं ताकि आप मिस्टेक ना करें, एक दफ़ा ही सीख लें। और लो क्वालिटी का पाइप आपने कभी भी यूज़ नहीं करना। ये देखें, ये टाइल के बगैर दीवार थी, सिर्फ प्लस्तर हुआ था सिंपली, इसकी लीकेज सामने आ गई। ये लीकेज किसी ज्वाइंट की वजह से नहीं हुई या किसी प्लम्बर की वजह से मिस्टेक नहीं हुई या किसी मिस्त्री ठेकेदार की वजह से मिस्टेक नहीं है। ये मिस्टेक लो क्वालिटी पाइप की वजह से है, क्योंकि लो क्वालिटी जो पाइप होता है, अगर आप हीटर जो इंस्टेंट गीज़र होता है या बड़ा गीज़र जो 50 गैलन का गीज़र होता है उसको यूज़ करते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। लो क्वालिटी का अगर पाइप आप लगा लेते हैं तो ये इस पाइप से जब गुज़रता है तो इतना टेम्परेचर होता है उसका, वो इसके अंदर जो सुराख बना देता है। जब सुराख बन जाते हैं तो आपके जो मुकम्मल बिल्डिंग होती है डैमेज हो जाती है।
ये पीवीसी पैप मैं आपको दिखा रहा था। इस तरह के पीवीसी पैप यूज़ करें, अच्छी क्वालिटी के। ग्रे कलर के पैप जो होते हैं वो लो क्वालिटी के थोड़े से होते हैं। और ये जो पी ट्रैप मैं आपको दिखा रहा हूँ, पीवीसी का पी ट्रैप है, इसको भी आपने यूज़ नहीं करना। ये बहुत ज़्यादा मार्केट में यूज़ हो रहा है, लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। इससे क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये टॉयलेट में मिस्टेक हो रही है। इस जगह पे मैं वैसे ही बिल्डिंग के पास से गुज़र रहा था और ये दोस्त वाकफ़ कार थे, फ्रेंड थे, और ये जो मिस्टेक है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, पी ट्रैप रखा हुआ है, साथ वाई टी लगा कर जो भी पॉइंट देने जा रहा है वाई टी को यूज़ करके ही दिए जा रहा है। और इस जगह पे मेन होल होना ज़रूरी था। वाई टी को कभी यूज़ ना करें। ज़्यादातर मैंने अक्सर देखा है वाई टी को भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि टॉयलेट में आपके पास इतनी गुंजाइश होती है। वाश बेसिन के पास उसकी राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में, या टॉयलेट जो पी ट्रैप रखा जाता है फ्लश का, उसकी बैक साइड में दे सकते हैं। आप मेन होल ज़रूर दें। मेन होल के बाद आप एक पैप ही बाहर को ले जाएंगे। और जो पैप करते हैं तो अगर मेन होल दे देंगे, फुट बाई फुट का दे दें, 6 बाई 6 का दे दें। अगर मेन होल होगा उसे क्लीन करना भी बहुत इजी हो जाएगा। अगर ब्लॉकेज हो जाती है और जो जॉइंट है वो भी कम से कम लगेंगे। अगर मिसाल के तौर पर आप फ्लश जो होती है उसका पॉइंट देते हैं, पी ट्रैप देते हैं, या आप मिक्सर का जो ड्रेनेज होता है, वेस्टेज पानी होता है, उसका पॉइंट देते हैं, जो जाली लगाई जाती है जहाँ पर 6 बाई 6 की, उसका और पैप का सिर्फ एक ही जॉइंट होगा और उसके वो मेन होल के साथ अटैच होगा। अगर वाई टी वगैरह इस तरह लगा लेते हैं आप, तो वाई टी लगाने के बाद कोई और पॉइंट आपने देना होता है तो वो भी वाई टी लगा के ही ज्वाइन करेंगे और फिर मेन होल आप बाहर देंगे। इस तरह फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये न्यू बिल्डिंग है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दूसरा फ्लोर है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। और इसका जो छत के 2 हिस्से किए हैं, जो इसका वेस्टेज पानी बारिश वगैरह का पानी होगा, और राइट साइड छत का सेंटर राइट साइड को ढलान इसकी कर दी है और लेफ़्ट साइड को कर दी है सेंटर से, और इस तरह नीचे कर दिया हुआ है। ये टॉयलेट है, इसका जो सीवरेज मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्लश पी ट्रैप साइड जो होती है वो 14 इंच होती है और बैक साइड जो होती है वो 9 इंच होती है। 14 बाई 9 छोड़ के आपने जो फ्लश यूज़ करते हैं उसका पी ट्रैप रखना है। और 2 फुट पर फ्लश टैंक का पॉइंट होता है और 38 इंच पर फ्लश का जो टैप लगाया जाता है वो 38 इंच पर होता है। और गुंजाइश अगर आपके पास है तो 40 इंच कर सकते हैं, अगर कम है तो 36 इंच कर सकते हैं। और मिक्सर शावर जो यूज़ करते हैं आप, उसका जो वेस्टेज पानी होता है वो अगर आप चाहते हैं मेन होल में जाए तो उसका जो 6 बाई 6 की जाली लगाई जाती है, उसका जो पी ट्रैप रखा जाता है वो 31 इंच छोड़ के रखा जाता है। अगर आपके पास और गुंजाइश है तो आपकी मर्ज़ी है। और मेन होल जो आप रखना चाह रहे हैं वो फुट बाई फुट का वाशरूम के अंदर ही रखें, ताकि एक ही ज्वाइन लगे, वाई टी वगैरह को यूज़ ना करना पड़े। जो मैंने आपको पहले जो सीवरेज डाल रहे थे उसमें आपको बताया वाई टी को यूज़ ना करें, वो इसलिए बोल रहा था। ये देखें, फुट बाई फुट का अगर आप मेन होल रख लेंगे तो आपके लिए भी ईजी है और ख़र्चा भी कम होगा। और ये जो मिक्सर के पॉइंट है, ये लेंटर फर्श वगैरह डाला हुआ है तो फिर 40 इंच पर होते हैं। अगर लेंटर नहीं डाला हुआ है तो फिर आप 47 इंच पर रखेंगे। और मिक्सर के पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। वाश बेसिन के पॉइंट जो देना चाह रहे हैं, अगर पी ट्रैप वाश बेसिन का रखना चाह रहे हैं तो वो देखें, मेन होल रखने की वजह यही होती है, एक पी ट्रैप और 1 फुट पैप, इस खर्चे में आपने मेन होल में इंटर कर दिया हुआ है। ये देखें, और ये जो राइट साइड को पैप बाहर को जा रहा है ये मेन आउटलाइन है। और ये सामने आपको ये गीज़र के पॉइंट नज़र आ रहे हैं और मेन लाइन जो है ये ऊपर से नीचे को आ रही है, मेन लाइन सीवरेज की और पीपीआरसी पाइप की। और गीज़र से प्रेशर इसी तरह ही हाई मिलेगा आपको। अगर ये फ़र्श वगैरह में डाल लेंगे तो आपके लिए ये सीवरेज भी तंग करेगा और ये पीपीआरसी पाइप फिटिंग है वो भी तंग करेगी अगर फ़र्श में से ज़्यादा बैंड वगैरह डाल लेते हैं। और ये उस टॉयलेट की आउटसाइड है और ये जो बिल्डिंग का शेड होता है उस पर हम बैठे हुए हैं। यहाँ पर हम एक मेन होल रखेंगे, साथ पी ट्रैप रखेंगे। पी ट्रैप इसलिए रखेंगे, शेड का जो पानी होगा
वो इसके अंदर वेस्टेज हो जाएगा। बारिश वगैरह का अगर पानी होगा या आप फर्स्ट को क्लीन वगैरह जब करेंगे तो इस पी ट्रैप के ऊपर 9x9 की जाली लग जाएगी। और मेन होल के नीचे वाला जो हिस्सा है, नीचे फर्स्ट फ्लोर की तरफ हम इस ड्रेन को आउट कर देंगे। सामने वाला जो पाइप है वो टॉयलेट का ही पाइप है। और किचन की तरफ जाते हैं। किचन के मिक्सर के पॉइंट और किचन में जो पी ट्रैप रखा जाता है उसकी शेल्फ से कितने बाहर होने चाहिए। ये एक मुकम्मल सीवरेज है। इसी तरह ही सीवरेज आप हर टॉयलेट का करेंगे, वॉशरूम का करेंगे, जिस तरह भी आप किसी भी घर में करते हैं इसी तरह ही PPRC पाइप फिटिंग होगी और यही पैमाइश होगी उसकी। और अगर सीवरेज सिस्टम का काम करना चाह रहे हैं तो इसी तरह ही सीवरेज होगा। बहुत इजी सीवरेज है। PPRC पाइप फिटिंग से भी इजी सीवरेज है, लेकिन मैंने देखा है प्लम्बर लोग सीवरेज का वर्क बहुत कम करते हैं। और कंक्रीट इसके ऊपर डालने के लिए 1x4 का ये कंक्रीट होना चाहिए। सीमेंट इसके ऊपर जो डालते हैं ज़्यादा सीमेंट आपने डालना है। बाद मिस्त्री लोगों को मैंने देखा है 1x7 का या 1x6 का सीमेंट ऊपर कंक्रीट डालते हैं, लेकिन आपने 1x4 का लगाना है। और ये वॉशरूम से लेफ़्ट साइड को किचन की तरफ हमने वाटर सप्लाई को आउट कर दिया हुआ है। वो जो इंस्टॉलिंग गीज़र है वो इस किचन की तरफ आ गया है। ये जो सामने पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ये गैस का पॉइंट है। ये शेल्फ के नीचे ही रखा जाता है। और इसकी हाइट जो गैस के पॉइंट की है वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमने मेन होल दिया है और मेन होल देने के बाद हम आउट हुए हैं। और जो आपने टीवी लॉन्च की क्लीनर के लिए आप पानी को जब यूज़ करते हैं तो उसका जो वेस्टेज है उसके लिए भी हमने पी ट्रैप लगाया है। वो पी ट्रैप हमने 2x2 छोड़ के फिर पी ट्रैप रखा है, क्योंकि शेल्फ जो होती है वो जैसे एल होता है उस तरह ये शेल्फ डाल जाएगी। और शेल्फ जो है वो 18 इंच की होती है। उसके ऊपर जो पत्थर वगैरह लग जाता है तकरीबन 20 से 22 इंच हो जाती है। और बॉर्डर वगैरह भी लग जाते हैं। वो जगह आपने 2x2 छोड़ के फिर पी ट्रैप रख देना है। और जो टीवी लॉन्च का वेस्टेज पानी होगा वो इसके अंदर आ जाएगा, या किसी रूम का होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। और जो किचन का सिंक का पानी होगा उसका पी ट्रैप हमने अलग रखा है। और मेन होल ज़रूरी दिया है। मेन होल आपने ज़रूरी रखना है। मेन होल अगर रखेंगे तो ख़र्चा भी कम होगा और इससे क्लीन करना भी इजी हो जाएगा और लीकेज की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। मेन होल जब बना लेते हैं तो उसके अंदर मेन होल बनाने के बाद भी कंक्रीट 0 साइज़ की बजरी से आपने कवर करना है, कभी भी लीकेज की गुंजाइश नहीं रहेगी। और पी ट्रैप के ऊपर जब पैप फिक्स करते हैं तो मैंने ये भी देखा है कि पी ट्रैप के ऊपर जब पैप फिक्स करते हैं उसे गर्म करने के बाद पी ट्रैप के ऊपर सिंपली लगा देते हैं, फिक्स कर देते हैं सागट के तौर पर। और अंदर जो सलोशन लगाया जाता है वो सलोशन नहीं लगाते, इस तरह पट्टी लगा देते हैं। आपने पी ट्रैप के ऊपर जब पैप को फिक्स करना है पहले सलोशन लगा देना है और उसके बाद पैप को फिक्स कर देना है। फिर उसके बाद पी ट्रैप के ऊपर जो पैप आपने लगाया होगा इस तरह आपने पट्टी 6 इंच की यूज़ करनी है, 3 इंच की पट्टी यूज़ नहीं करनी। 6 इंच की यूज़ करेंगे तो फिर ही लीकेज की गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर ये पी ट्रैप लीकेज हो जाए तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको जो मिस्टेक हो रही थी वो मैंने आपको दिखा दी हैं ताकि आप भी मिस्टेक से बच जाएं। ये पट्टी 6 इंच की पट्टी है, सीमेंट में भिगो रहा हूँ और उसी तरह ही हमने पी ट्रैप के ऊपर लगा देनी है। बिल्लू नाम बुला के एक बारी कह देना सी भाई कादा होदियां दा ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋदियां ਦਾ ਕਹਤਾ ਹੁਣ ਵਸੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਇਹਦਾ ਬਾਅਦ ਥੜੀ ਉੱਤੇ ਦਾ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਤੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ। ਮੈਂ ਯਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਵਾਈ ਫੇ ਕਿਉਂ ਭਾਈ। जिस तरह आपने पट्टी की फोल्डिंग ओपन करके सीमेंट के अंदर रखी थी इसी तरह आपने फोल्डिंग कर देनी है सीमेंट के अंदर से ही। और फोल्डिंग
पी ट्रैप के ऊपर करना ईजी हो जाता है। और इसी तरह ही आपने पी ट्रैप के ऊपर फोल्डिंग कर देनी है। फोल्डिंग करने के बाद ताकि लीकेज की गुंजाइश ना रहे, और जब इसे फिक्स करना है नीचे सीमेंट लगा देना है, और इसके चारों तरफ पी ट्रैप के ऊपर कंक्रीट डाल देनी होती है, ईंट लगा देते हैं। और कंक्रीट मैं इस वीडियो में नहीं आपको सिखाऊंगा कंक्रीट कैसे डालते हैं, या फ्लश सीट ऊपर रखी जाती है वो कैसे रखी जाती है। कमोड फिक्स करना वो मैंने पहले सिखाया हुआ है आपको, और कंक्रीट जो इसके ऊपर डालेंगे वो कैसे डालते हैं उसकी वीडियो अलग से दी हुई है। अगर इसके साथ अटैच कर देता तो वीडियो पहले ही वो लंबी हो गई थी और ज़्यादा लंबी हो जानी थी, वो वीडियो आपको अलग से मिलेगी। कंक्रीट इसके ऊपर कैसे डाला जाता है वो भी एहतियात से डाला जाता है ताकि पी ट्रैप जो है वो बंद ना हो जाए अंदर से और टूट भी ना जाए। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਨਾ ਸੀ ਲੱਤ ਹੋਇਆ। पीवीसी पैप को अगर आप यूज़ करते हैं तो उसे भी आप चेक करके लगाया करें। जैसे पी ट्रैप को आप चेक करते हैं इसी तरह ही आपने पीवीसी पैप को भी चेक करना है। एक एक लेंथ को आपने चारों तरफ से चेक करना है, चेक करके लगाना है। और कंपनी की तरफ से फॉल्ट हो सकता है, या मिस्त्री राज जो लेबर लगाई होती है उनकी तरफ से कोई कताई हो सकती है, कोई ईंट वगैरह उसके ऊपर लग सकती है, पैप टूट सकता है। जितनी मर्ज़ी अच्छी क्वालिटी का पैप लगा लें, कुदरत की तरफ से अगर कोई क्लेम बन जाए तो बन सकता है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि कंपनी अच्छी क्वालिटी का पैप दे देती है तो वो कभी टूटेगा ही नहीं। चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।